तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कॉन्शियंट हैबिटेट, जो कि सेक्टर 99 में एक नया अफोर्डेबल हाउसिंग है जो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, ऑनलाइन पोर्टल पे रेडी है। उसके 5 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है, ये बिल्डर जो है कॉन्शियंट ग्रुप कोई नया ग्रुप नहीं है, ये मार्केट में बहुत टाइम से है। इसके गुड़गांव के अंदर 3 रेडी टू मूव इन अफोर्डेबल लग्जरी दोनों ही सोसाइटीज़ हैं और एक रेडी टू मूव इन कमर्शियल है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी है, बट मैं उसके ऊपर नहीं आऊँगा, मैं रेडी टू मूव इन की बात करता हूँ। रेजिडेंशियल में सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है हेरिटेज 1, जो कि एक्सटेंशन रोड पे बना हुआ है। हेरिटेज मैक्स, जो कि द्वारका एक्सप्रेस वे 102 सेक्टर में है। कॉन्शियंट हैबिटेट अफोर्डेबल हाउसिंग, जो 99A में है, मतलब फेज़ 1 है बेसिकली। जो आप परचेज करने वाले हो अभी, उसका फेज़ 1 है। हैबिटेट प्राइम फेज़ 2 अभी लॉन्च हुआ है, इसका फेज़ 1 हैबिटेट है। और एक जिस कमर्शियल की मैं बात कर रहा हूँ, कमर्शियल है इसका कॉन्शियंट 1, जो कि MRG 106 जो स्काईलाइन है उसके पास पड़ता है। क्योंकि MRG अभी आप लोग को पता होगा, बट इस कमर्शियल का हर किसी को नहीं पता होगा, इसे MRG के नाम से आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। MRG के पास ही पड़ता है ये। बैंगॉन एक्सप्रेसवे आता है। और अगर कुछ बताऊँ इसके बारे में तो रेडी टू मूव इन है, सारी चीज़ें ऑपरेशनल है, बिल्डर बहुत अच्छा है, बिल्डर की रेपो बहुत अच्छी है। तो ये इसका फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्डर का रेपो बहुत बढ़िया, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी है। सेकंड पॉइंट, ग्रीनरी स्पेस। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको अगर सेंटर में दिख रहा हो, बहुत ही अच्छा ग्रीनरी दिया हुआ है। नॉर्मली मैंने आपको हमेशा एक ही बात कही है कि सोसाइटी की जो ग्रीनरी होती है ना, वो सेंटर में होती है, तभी उसकी डिफाइन होती है। अगर वो छोटे छोटे पार्ट में पूरी सोसाइटी में यहाँ वहाँ हो तो वो सोसाइटी की फील नहीं आती, वो फिर अलग ही मतलब डिफरेंट थिंग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, मेन सेंटर में कंप्लीट ग्रीनरी एरिया है। इसका फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को, जिनकी भी पार्क फेसिंग यूनिट है उनको बहुत मज़ा आएगा, जिनकी बैक फेसिंग है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। बट पार्क सेंटर में होने का फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। तो ये था सेकंड पॉइंट, कि आपको ग्रीनरी सफिशिएंट मिल रही है सोसाइटी के अंदर, बाहर तो बहुत है। थर्ड पॉइंट, 60 एकर्स की लैंड है इस प्रोजेक्ट के सामने, ये कन्फर्म हो गया है। 60 एकर्स की लैंड है जस्ट प्रोजेक्ट के रोड की दूसरी साइड। अभी मैं आपको जो ऑफिशियल गुड़गांव का 2031 का मास्टर प्लान है उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने आपको प्लान दिखा दिया, हैबिटेट भी दिख रहा होगा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। ये आपका प्लान है। प्लान में आप देखो 99A में, जहाँ पे ये आप 100-250 लिखा हुआ है, यहाँ पे सामने जहाँ पे नाला लिखा हुआ है बेसिकली V2D, यहाँ पे ये जो लैंड दिख रहा है आपको, और 102 के सामने भी सेम लैंड है। तो ये दोनों लैंड क्या है बेसिकली, ये कंप्लीट ग्रीन जोन है। इसमें हाई राइज बिल्डिंग कोई भी बन ही नहीं सकती। इसके अंदर सिर्फ बनेगा, पार्क बन सकते हैं, क्रिकेट स्टेडियम बन सकता है, बैडमिंटन कोर्ट बन सकता है, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, मतलब जो कह सकते हो आप ग्रीनरी रखे, वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो ये इसका थर्ड पॉजिटिव पॉइंट जो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, अगर आप लोगों को ग्रीनरी पसंद है तो। फोर्थ पॉइंट, ये आप ऐसा कह सकते हो, द्वारका एक्सप्रेस वे का एक सिंगल ऐसा प्रोजेक्ट है तो सिटी के भी नज़दीक है और नेचर के भी नज़दीक है। क्योंकि आपको नेचर की वैल्यू तो अभी पता चली गई होगी, सेकेंड वेव के बाद नेचर की क्या वैल्यू है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या कंडीशन हुई थी आप लोग को ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। तो ये फोर्थ पॉइंट है कि ये एक्सप्रेस वे का कह सकते हो कि एक ही मात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिटी के भी नज़दीक है, प्लस मतलब ग्रीनरी के भी नज़दीक है। सिटी और ग्रीनरी दोनों हर जगह नहीं मिलती, मतलब दोनों हाथ में लड्डू है बेसिकली, जिन्होंने इसके अंदर परचेज़ कर लिया। ये फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर क्या है, ये प्रोजेक्ट जो है एंड यूज़ के लिए बेस्ट रहेगा। रीज़न क्या है एंड यूज़ के लिए बेस्ट होने का, क्योंकि कोविड ने हमें एक चीज़ सिखाया है, फ्रेश एयर की असली वैल्यू और फैमिली की वैल्यू। देखो फैमिली की वैल्यू तो सबको ही थी, बट कोविड के टाइम पे जब चीज़ें रिस्की होने लग गई ना, तो एग्जैक्टली समझ में आई लोगों को कि यार फैमिली भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, नहीं होती तो क्या फ़ील होता है। जिनके गए हैं उनसे आप पूछो क्या फ़ील होता है। देखो कोविड कोई मतलब कोविड अचानक से आई हुई चीज़ है, इन्होंने मतलब देखो इसमें मैं डिस्कशन कुछ भी नहीं करने वाला, आप लोगों को पता है कोविड कोविड ने क्या किया है क्या नहीं। तो फिफ्थ पॉइंट आई थिंक आप लोगों को ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका नॉर्मली फिफ्थ पॉइंट। तो ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो गया। देखो कोविड के ऊपर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, वो आप सब लोग को पता है क्या है क्या नहीं। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, ग्रीनरी में रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहोगे। एंड यूज़ करना है तो देखो इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर दो, कॉन्क्रीट में कर दो, लोहे खरीद लो, कुछ भी कर लो, उसमें कोई मतलब नहीं है। एंड यूज़ करना है तो ले लो, बेटर रहेगा। मेरी कोई ब्रोकरेज नहीं बन रही, नॉर्मली बता रहा हूँ आपको। अब नेगेटिव पॉइंट के ऊपर आते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट जो है इसके अंदर, माइनर सा नेगेटिव पॉइंट है, अगर इन रियलिटी बताऊँ तो हफ्ते 10 दिन का भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अगर आप लोग खुद ही चाहो तो इस रोड को बना के काम ख़त्म कर दोगे, बट ऐसा ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट इसको अपना खुद ही निपटारा कर देगी, इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस चीज़ में। ये जो आपको एक छोटा सा पैच दिख रहा है, जो रेड लाइन मैंने आपको दिखाया है, ये लेफ्ट साइड वाला मतलब ऊपर भी रोड है नीचे भी रोड है, बीच में जो है 140 मीटर का एक पैच है।
140 मीटर, एग्जैक्टली 140 मीटर का पैच है जो गांव वालों ने लैंड नहीं दी है। देखो उनकी भी अपनी ना टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अब ज़रूरी नहीं है हर बार जो गवर्नमेंट कहे वही सही है, तो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर गवर्नमेंट उनको अप्लाई नहीं होने दे रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फंसा हुआ है। बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे सोसाइटीज़ बनेंगी, देखो आपको ही पता है जब फैमिलीज़ रहना स्टार्ट होती हैं तभी सारी चीज़ें यहाँ पे ना फाइनल होती हैं। बिना फैमिलीज़ रहे कोई सोसाइटी में कोई काम भी नहीं होता इन रियलिटी जो बात है। तो जिस टाइम पे आप लोग शिफ्ट होगे, कंप्लेंट्स आएंगी, सारी सोसाइटीज़ बनेंगी, उस टाइम पे सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा और उतना टाइम लगेगा नहीं, 6 महीने 1 साल मैक्सिमम, 1 साल के अंदर अंदर ये रास्ता क्लियर है। एक बार एक्सप्रेसवे कंप्लीशन पे आया, जितने भी आसपास के सेक्टर रोड हैं, बगल वाले रोड हैं, 75 मीटर रोड है, 24 मीटर रोड है, 12 मीटर रोड है, जो भी सर्विस लेना है सारा कंप्लीशन पे आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये गडकरी जी का आप कह सकते हो मतलब पर्सनल प्रोजेक्ट कह सकते हो आप इसको। 9,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे बना रहे हैं वो, तो आप कुछ सोच समझ के ही बना रहे होंगे, बिल्कुल आइकॉनिक चीज़ ही बना रहे होंगे, तो आप उस चीज़ की थोड़ी वैल्यू करो। प्रोजेक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, नेगेटिव पॉइंट ये नहीं है, मैंने जानबूझ के निकाला है नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि अगर ये भी नेगेटिव पॉइंट नहीं निकालूंगा तो आप लोग कहोगे भाई गलत चीज़ बेच रहा है। देखो गलत, मैं नॉर्मली एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, आप लोग XYZ जो भी बिल्डर्स के साथ आप परचेज करना चाहते हो आप लोग परचेज़ करो, बट मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, दुनिया में ना 300 मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 बिल्डर ना एक साल में आ भी जाते हैं एक सिटी के अंदर। बट एक ही रिक्वेस्ट है, आप उसी बिल्डर के साथ, अगर आप एंड यूज़र हो तो जाओ। इन्वेस्टमेंट के लिए ना, इन्वेस्टमेंट का दूसरा मतलब ही होता है रिस्क, तो वो तो आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपकी हार्ड एंड मनी है और बिल्कुल सेफ प्ले करना चाहते हो तो ऐसे बिल्डर के साथ जाओ जो थोड़ा रिलायबल हो। लोकेशन का क्या ही कर लोगे आप यार, लोकेशन एक्सटेंशन रोड पे लोकेशन ले लो और बिल्डिंग मैं नहीं दूँ बना के, क्या कर लोगे मेरा, आप क्या उखाड़ लोगे ये बताओ। नॉर्मल सी बात है, देखो ऐसा नहीं है रूड बिहेव नहीं कर रहा, आप लोगों को पता है, आप लोग कमेंट भी करोगे भाई रूड, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ, लोकेशन ना दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन आती है, आप हर जगह पे जाके परचेज़ नहीं कर सकते। आप अच्छा बिल्डर चुनो, लोकेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैनेज कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। और 99 सेक्टर कोई बुरा सेक्टर नहीं है। और मैं आपको ये इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि बिल्डर मुझे 1 लाख रुपए ब्रोकरेज दे रहा है। आप मेरे थ्रू बुकिंग ही मत करो, मैं आपको इस वीडियो के नीचे भी नंबर नहीं आएगा, ऊपर भी नंबर नहीं आएगा, कहीं पे भी नंबर नहीं है। आप मुझे कॉल ही मत करो इस प्रोजेक्ट के लिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कुछ भी ब्रोकरेज कुछ भी नहीं मिल रहा। ये मेरी पर्सनल गाइडेंस है कि आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट परचेज़ कर रहे हो, 25-26 लाख का बजट है तो इस प्रोजेक्ट के साथ जाओ। रात को नींद बहुत अच्छी आएगी, ज़िंदगी बहुत अच्छी जाएगी। 4 साल का जो टाइम फ्रेम होता है कंस्ट्रक्शन का, उसमें बिल्डर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर दोबारा से कोविड नहीं आया तो, कोविड आ गया तो भैया उसमें तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो ये था मेरा एक सजेशन आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करो और कमेंट करके बता सकते।